ओके चलो, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे उस दिन? का लेक्चर सबको मतलब पढ़ा था अच्छे से? कल परसों का जो भी है समझ में आ गया था ना कल परसों का? कल का सर थोड़ा सा रहता है, कल का थोड़ा सा रहता है। ओके, कल तो नहीं हुआ था ना क्लास, परसों का बस मतलब। यस, परसों का। ओके चलो, फॉर्म्स आज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो परसों का नहीं आया था समझ में? क्या नहीं आया था समझ में, बताओ? तो पता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा रहता था। रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया ना? यस सर, स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है फिर, तो आज अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ था? गुरमेहर बोलो। सर वो जो टेबल नहीं कराए थे कल, टेबल उस दिन टेबल वो नहीं आया था समझ में? में था थोड़ा सा, और थोड़ा सा ग्रिड में भी था। ओके, देखो ग्रिड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे भी तुम क्लास रो लगा दिया, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग, उसके अंदर 12 सेल बन जाता है, मतलब 12 कॉलम बन जाता है, ठीक है? तो ये देखो, एक क्लास रो लगाए तो वो रो क्या करेगा, पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक विड्थ। और उसमें कितना सेल रहता है? 12 सेल रहता है, एग्जैक्टली 12 सेल। ये चार, ये चार, और ये चार, कितना हो गया? 12 हो गया ना? तो ये क्या करेगा, यस पूरा, सर। ये पूरा का पूरा विड्थ को कवर कर लेता है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक, यहाँ तक। ये चार, चार ये कवर किया हुआ है, लो, चार ये कवर किया हुआ है, और ये चार कवर किया हुआ है, ये चार वाला। फर्स्ट वाले में हम लोग क्या किए हैं, फिर से उस कॉलम के अंदर एक रो बनाए, ठीक है? तो एक रो में कितना कॉलम रहता है, मतलब एक रो में कितना कॉलम रहेगा, कितना सेल रहता है ये? कॉलम बोल दो एक तरीके 12। से। 12 रहता है, तो वही। अब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हम लोग फिर से रो बनाए, देखो यहाँ पे फर्स्ट कूल फोर जो था, ये वाले सेल के अंदर हम लोग क्या किए, फिर से एक रो इंसर्ट किया उसमें, और जिसमें क्या किया है, ये 12 कॉल को इंसर्ट किए एच एस दे दे करके, ठीक है? चलो धीरे धीरे समझते जाएगा, मतलब अभी सिंपल समझो कि एक रो के अंदर 12 कॉलम आ सकता है, ठीक है? ओके सर। नहीं आ रहा है समझ में? धीरे धीरे आते जाएगा सब समझ में। अब यहाँ पे देखो ये कॉलम है, तो इस, ये ग्रिड टेबल बनाया था ना, ग्रिड टेबल में हम लोग क्या किए थे, ग्रिड टेबल से क्या समझाने की कोशिश किए थे, देखो ये फर्स्ट हम लोग क्या किए, एक रो बनाए। एक रो मीन्स क्या हो गया, पूरा का पूरा वेट कवर कर लिया, शुरू से कर लेकर लास्ट तक। यहाँ देखना ओवर करेंगे तो फर्स्ट वाला देखो, रो पे अगर होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कलर हो जा रहा है ना। तो वो क्या किया, यस पूरा सर। पूरा का पूरा विड्थ कवर कर लिया। अब क्या हुआ, ये कोल 12 हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, फर्स्ट वाले कॉलम के लिए कोल 12 लगाए हैं, तो पूरा का पूरा फर्स्ट वाला कॉलम हाईलाइट हुआ। फिर कोल सेकंड जो है कोल 12 लगाए, तो ये भी पूरा का पूरा जगह कवर कर लिया। फिर ये कोल 12 लगाए, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जगह कवर कर लिया, है ना? ये कोल 12 में पूरा का पूरा जगह कवर क्यों किया, ये बताएगा? देखो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि इसके अंदर, ये देखो 6 लिख दिए, तब क्या हुआ यहाँ पे देखो, आधा में आ गया ना, आधा में से मिट गया ना पूरा। यस सर। तो ये मतलब समझ लो कि 12 सेल रहता है उसमें, एक एक अगर रो में कुछ भी तुमको लाना है तो उसके लिए 12 सेल रहता है, उस 12 सेल में तुम जैसे तुमको मर्जी वैसे एडजस्ट कर लो किसी को भी, ठीक है? तो कॉल 6 के अंदर हमको फिर से वो करना था, कॉलम में बांटना था, हम लोग क्या किया, फिर से रो लगाए सब में, और फिर उसके बाद बांटना स्टार्ट कर दिया, किया ना? अब देखो इस रो में हम लोग क्या किए, इस रो में हम लोग 3 3 3 3,
ये छोटा सा रो बना। अब उस रो में हम लोग 12 कॉलम फिर से, मीन्स एक रो में हमेशा 12 कॉलम रहेगा। उसको जितना मर्जी नेस्ट करते जाओ। एक यहाँ पर बाहर पे बाहर में लगाया, फिर उसके अंदर यहाँ पे देखो कॉल 6 के अंदर रो को लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका ग्रिड का सिस्टम। इसका फायदा क्या रहता है कि स्क्रीन साइज डिफर करेगा, तो फिर भी ये क्या करेगा, अपना वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी। 12 का 12 जितना जगह है वो पूरा का पूरा जगह उसके अकॉर्डिंग वो करता है, मतलब स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कॉलम अपना जगह नहीं बदलता है वो, एक तरीके से समझ लो सिंपल। ओके, मतलब ये स्क्रीन स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। हाँ, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग खुद ब खुद सेट हो जाएगा। परसेंटेज वगैरह जैसे डिवाइड करते हैं ना हम लोग, एक तरीके से परसेंटेज से डिवाइड कर देता है। तुम सीएसएस से भी कर सकता है खुद से, लेकिन जब बना हुआ है तो हम लोग क्यों दिमाग लगाएं उतना। वही स्टेप में ये पहले से लगा लगा के दे दिया है रो वगैरह। ठीक है, खुद से भी लगा सकता है हम लोग। जैसे परसेंटेज लगाए थे ना फर्स्ट वाले एक दो लेक्चर में, बताए थे ना कि 3 विड्थ जो हम लोग बनाए थे, एक में 25% दिए थे, एक बीच वाले को 50% दिए थे, और लास्ट वाले को ट्वेंटी फाइव यस परसेंट यस दिया था। यस। तो वो भी यस, तो एक तरीके का उसी तरीके से करता है ये। पर लेकिन वो बूटस्ट्रैप में अपने आप हो जाता है। हाँ, बूट स्ट्रैप में अपने आप। देखो वहां पे अगर नोटिस करेगा ना, तो वो लोग क्या किया है, पहले से एक लाइब्रेरी बना कर रखा है सारा चीज, मतलब जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे ना, ये सारा चीज का वो पहले से वहां पे सारा चीज करके रखा हुआ है। मतलब स्टाइल ही क्लास ही लिख के रखा हुआ है वो लोग। मतलब रो लिखेगा ना, तो रो को टारगेट करके वहां पे क्लास लगा देता है कुछ। देखो, एक सेकंड दिखाते हैं फिर से। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रो लगाए हम। रो लगाने पे यहाँ पे रो पे देखो ये क्लास लगा हुआ है। यहाँ पे रो क्लास में क्या क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है, लगाए थे हम लोग। फ्लेक्स रैप रैप लगा हुआ था, और मार्जिन राइट -15 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट -15 पिक्सल। ये क्या करता है, जहां पे भी ये रो लगाएगा तो ये पहले से वो क्लास में सारी चीजें लिख के रखा है। वो जो फाइल इंक्लूड किया ना, ये वाला बूट स्टेप डॉट इन डॉट सी एस एस, ये वाला फाइल, ये फाइल में यस सर। वो सारा चीज लिख के रखा हुआ है। इस रो के लिए क्या करना है, कॉलम के लिए क्या करना है, वो सारी चीज पहले से लिख के रखा है। ओके सर। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अब फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। फॉर्म का डिजाइनिंग वगैरह कैसे बनेगा अब देख लो यहाँ पे। तो फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्म के लिए क्या क्या कौन सा टैग लगाते हैं, याद है? फॉर्म लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे इनपुट हम लोग लगाते हैं टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल जब सॉरी क्लास जब लगाता है इसमें, तो वो लोग क्या किया है, फॉर्म कंट्रोल नेम से एक बना के दिया हुआ है। फॉर्म कंट्रोल लगाने से क्या होता है, पूरा का पूरा डिजाइन पहले से बना हुआ आ जाता है। ये हाईलाइट वगैरह खुद ब खुद होने लगता है फिर। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, div डॉट रो लगाए, कॉलम एक रो बनाए, और उसमें div डॉट कॉल, चलो 4 लगाते हैं। तब क्या करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, इस रो को कितना पार्ट में डिवाइड किया, तीन तीन डिव बनेगा ना उसमें। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 4 सेल का, 4 4 कॉलम का। तो हम क्या कर दिया, हर एक में इसको एक एक कॉपी कर देते हैं, तब पता लगेगा। देखो यहाँ पर 3 इनपुट बन गया ना, ये फर्स्ट इनपुट, ये सेकंड सेकंड इनपुट, और ये थर्ड इनपुट। फॉर्म बनाते हैं जनरली हम लोग इस तरीके से। चलो यहाँ पे H4 डाल यस देते सर। हैं। H4 डाल दिए कि फॉर्म्स, मतलब मान लो कि ऐड फॉर्म है, ये हेडिंग आ गया ऐड फॉर्म इसका। चलो टेक्स्ट सेंटर करने के लिए कौन सा क्लास लगाते हैं हम लोग, याद है बूटस्ट्रैप में? टेक्स्ट सेंटर सिंपल लिख देता था ना, कि टेक्स्ट सेंटर में क्या करता है, ये खुद ब खुद यहाँ पे इसको फॉर्म को नीचे लेकर आ गया। अब यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ये क्लास फॉर्म कंट्रोल अगर हम रिमूव कर देते हैं, तब यहाँ पे डिफरेंस देखो कैसा होता है। देखो यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला, और ये दोनों देखो कितना स्टाइलिश लग रहा है देखने में, है ना।
कि ये सिर्फ एक क्लास लगाने से हम लोग का फॉर्म कंट्रोल क्लास जो लगा दिए हम लोग, तो उसके कारण ये वाला क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगा। फिर इसी तरीके से सब में क्या करो, एक प्लेस होल्डर लगा दो तो और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर लगा देते हैं ताकि पता रहे क्या क्या कर रहे हैं उसमें। प्लेस होल्डर से क्या होता है बताओ, प्लेस होल्डर का वो याद है कुछ? प्लेस होल्डर कंट्री, चलो कंट्री को सेलेक्ट करवा लेंगे हम लोग। इंटीरियर नेम, लास्ट नेम के बाद और क्या क्या लेते हैं हम लोग जनरली? इंटीरियर। अच्छा सर, ये प्लेस होल्डर वो जो अपने नाम एंटर वगैरह करने के लिए यूज होते हैं? मीन्स यहाँ पे ये बताता है, जब कोई भी चीज नहीं भरा रहेगा ना, इसमें कोई सारा एम्प्टी रहेगा, तो क्या होता है उसमें कि तुमको पता लगता है कि इसमें करना क्या है। हम ये बना दिए, ठीक सर है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। उसे तो ठीक कर दो फर्स्ट वाले को। अच्छा, सही कर दें उसको। चलो सही है, इसको हम यहाँ पे फिर से क्लास लगा देते हैं। ठीक है, इंटीरियर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटीरियर, यहाँ पे अब कुछ भी नया लेना है तो वो ले लो, ठीक है। हम लोग एक क्या एज, करते हैं, एंटर योर एज। अब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं हम लोग। चलो ये फर्स्ट रो खत्म हो गया, अब दूसरा रो में आते हैं हम लोग। दूसरा रो में फिर से हम लोग टिप डॉट कोल 4 लगाए और यहाँ पे सेलेक्ट लगाते हैं। सेलेक्ट के लिए क्या करते थे हम लोग, सेलेक्ट लगा दिए सिंपल। अच्छा, सेलेक्ट नहीं बताए थे ना, बताए थे? नो सर, सिलेक्ट नहीं बताया था आपने। अच्छा, सेलेक्ट का याद नहीं था हमको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लेना, वैल्यू हो गया 0 और यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, कंट्री 5, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है इसका, ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से आता है ना बहुत जगह फॉर्म पे सेलेक्ट करने के लिए। ये शायद नहीं बताया था उस दिन। तो यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हैं, शायद यहाँ पे देखते हैं एक बार, फॉर्म कंट्रोल लगा के आ जाता है, क्लास फॉर्म कंट्रोल। हाँ, तो ये भी आ गया ना फुल डिजाइन में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये फॉर्म का इनपुट वगैरह का डिजाइन हम लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर ये भी लिखा जाता है, मतलब बहुत जगह पर रहता है, बहुत जगह पर नहीं भी रहता है, तो अपने ऊपर रहता है। तो यहाँ पे अगर ये लगाना है तुमको ऊपर में लेबल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे कॉल 4 आ गया, इसके अंदर एक लेबल आता है, ठीक है। लेबल लगा दो, फॉर किस के लिए है ये, यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट जाता है, एक नेम इज इक्वल टू कुछ भी डाल दो, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो ये नेम जो है यहाँ का 4 में चला जाता है, ये 4 जो लिखा है ना इसमें, इसमें एग्जैक्ट यही डेटा भर देना पड़ता है। तब यहाँ पे इस तरीके से लिखता है फर्स्ट नेम। ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब ये फर्स्ट नेम आ गया ना टॉप पे, ये वाला लेबल ये इसके लिए है। तो सब में लगा सकता है, चलो लगा देते हैं सब में, अब जब लगा ही रहे तो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कुछ पता नहीं है बीच में क्या ले यहाँ पे जो ये जगह फिल हो जाए। चलो फादर्स नेम ले लेते हैं। एज सर, एज, एज। एज के लिए हम लोग ऐसे ही जनरली, हाँ एज दे देते हैं, सही रहेगा। तो एज डाल दिए और यहाँ पे प्लीज एंटर योर एज, और यहाँ पे तभी इसका टाइप क्या रह जाएगा, टेक्स्ट रहने दें कि आप नंबर ले लें?
इस तो नंबर में रहेगा ना। तो यहाँ पे भी लगा दिया। अब इसके लिए यहाँ पे भी लगा सकता है एक तुम फर्स्ट, ये फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेम रहता है ना, क्या बताया था कि इस जगह जो नेम डालता है तो वही नेम यहाँ पे भी डालना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम क्या डालेगा, नेम से क्या होता है, ये नेम याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट जो इनपुट फील्ड में रहता है, ये नेम, नेम एट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, तभी सिर्फ याद रखना कि नेम एट्रीब्यूट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं ना, सबमिट बटन जब प्रेस करते हैं तो यही नेम से हम लोग बैकएंड पे डेटा लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिंपल समझ लो कि ये नेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आई थिंक ये हो गया, तुम्हारा फॉर्म बन के तैयार हो गया एक तरीके से। फर्स्ट नेम ले लेगा किसी का, लास्ट नेम ले लिया, फिर उसके बाद एज वगैरह दे दो, फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लो, जो भी कंट्री सेलेक्ट करना है। फिर इसी तरीके से रेडियो बटन को भी लगा सकता है तुम लोग। तो मेन ये क्लास है, ये याद रखना सिंपल, फॉर्म कंट्रोल। जब भी फॉर्म बनाएगा ना तो उसके अंदर यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल एक क्लास लगा देना है तुमको। फॉर्म ग्रुप वगैरह है, जब जैसे यहाँ पे देखो ये फॉर्म ग्रुप है, जब लेबल और इनपुट दोनों साथ में है तो उसके बाहर वाले में तुम लोग ये फॉर्म ग्रुप लगा सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक यूनिट हो गया। जैसे ये क्लास हम लोग लिखा है, यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे जैसे कॉल 4 लिखे हुआ नहीं, ये वाला, तो इसके अंदर ये दोनों इनपुट इसके अंदर है ना, तो यहाँ पे तुम क्या लगा सकता है, सब में लगा दो कि ये फॉर्म का ग्रुप है एक तरीके से। तो यहाँ पे लगा दो फॉर्म का ग्रुप, तो एक यूनिट में उसको जो भी डिजाइनिंग करना रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। फिर कोई खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इसी तरीके का होता है। ठीक है, फिर है तुम्हारा फॉर पासवर्ड वगैरह हो गया। लेबल चेक बॉक्स का नहीं बताया ना, चेक बॉक्स का यहाँ पे देखो फॉर्म चेक इनपुट, ये एक होता है चेक बॉक्स वाला। तो चेक बॉक्स वाला एक ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। और ये चेक बॉक्स वाला, चेक बॉक्स वाला याद है ना हम लोग बनाए थे। तो देखो चेक बॉक्स वाला कैसा दिखता है। कॉल के अंदर लेके चलेगा ना हम इसको, चीज को एक काम करते हैं, इसको बाहर लेके आ जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे ले देते हैं। तो देखो क्या क्या हुआ इधर, ये हो गया तुम्हारा चेक बॉक्स का, मतलब थोड़ा स्टाइलिश बना देता है ये जो भी है। रिमेंबर भी वगैरह में यूज करते हैं ना हम लोग। फिर इसी तरीके से रेडियो होगा कहीं पे, फिर बटन टाइप सबमिट है, तो बटन टाइप टाइप सबमिट डाल दो यहाँ पे एक। और बटन एंड बटन प्राइमरी, ये क्लास लगा दिया सिर्फ यहाँ पे। तब ये क्या करेगा, खुद ब खुद वहाँ पे डिजाइनिंग कर दिया। देखो प्राइमरी बटन का ये कलर आ गया तुम्हारा। बस यही है। अब इनलाइन वगैरह का है ये सब, जब बूट स्टेप का इनलाइन फॉर्म बनाना है, मीन्स अभी हम लोग का क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे डिसाइड किए इसको, ये कॉल के अकॉर्डिंग किया ना। देखो यहाँ पे हम लोग ये कॉल 4 से इसको जबरदस्ती क्या किए, 4 कॉलम में, मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड किया आधा आधा पार्ट में, कॉल 4 लगा के। लेकिन जब तुम ये कॉल 4 का यूज नहीं करना चाहता है तो इनलाइन का प्रॉपर्टी पता है ना। इनलाइन क्या करता है, मतलब जितना जगह रहता है उतना ही जगह लेता है ना, याद है उसका मतलब। इनलाइन वाले का याद नहीं है कुछ भी। इनलाइन क्या होता है इस बार तो बताओ। सर इनलाइन मतलब जो एक मतलब उसका सर एक ही लाइन में होगा, मतलब दूसरा लाइन नहीं जाएगा जो। नो बेबी, इनलाइन क्या होता है कि वो खुद का जगह लेता है, वो खुद के जगह से ज्यादा जगह नहीं लेता, मतलब जितना। सर मैं तो सर हम सर मतलब वही बोल रहे हैं कि मतलब वो मतलब हम्म, आप यही जगह लेता है, मतलब वो जगह नहीं लेगा जो एक्स्ट्रा ब्लॉक में जो नहीं दिखता है वो नहीं लेता है। एग्जैक्टली, तो वो ब्लॉक मीन्स फुल विड्थ वाला जगह नहीं लेता है। तब यहाँ पे फॉर्म इनलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तुमको फॉर्म का क्लास में सिर्फ एक क्लास लगा दो यहाँ पे, तो वो शायद फॉर्म इनलाइन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा तो आई थिंक कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगा, बाकी सब जगह क्लास होल्ड प्लेस होल्डर ही वो लगा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। अभी तुमको पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग ये कॉल 4 भी लगा हुआ है, तो कॉल 4 और रू हम क्या कर दे रहे हैं अभी,
कुछ टाइम के लिए रिमूव कर दे रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। कॉल 4 को रिमूव कर दिए और ये रो को भी रिमूव कर दे रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि ये रो हम लोग किस लिए लगाए थे कि उसको डिवाइड कर सकें अच्छे से हम लोग, मतलब 2 से 3 पार्ट में तोड़ दें। तो वो भी तुम लोग देख लिया, अब ये भी देख लो कि इनलाइन वाला में कैसे दिखता है। ये हो गया तुम्हारा इनलाइन वाला, देखो सारा एक लाइन में आ गया ना फॉर्म, सारा का सारा एक लाइन में आ गया। तो मतलब इसका फायदा क्या होगा, मतलब बहुत जगह देखता नहीं, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है फिर एज लिखा हुआ है। एक अगर गैप देना है बीच में तो सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक BR लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन। यार सिर्फ नेक्स्ट लाइन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है यार, BR भी वर्क नहीं कर रहा है, बताओ। लाइन ब्रेक किसी से देते थे ना हम लोग, ब्रेक क्यों नहीं वर्क कर रहा है यार। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा यहाँ पे क्या करता है ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करता है, तो BR को भी वो फ्लेक्स में लेकर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे BR भी तुम्हारा वर्क नहीं करेगा। तो मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, जब भी अब अगर इस तरीके का बात रहेगा ना, तो तुमको तोड़ने के लिए, और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल इस तरीके से इसको रखो, फॉर्म इन लाइन रखेगा ना, तो मतलब याद रखो कि इस तरीके से भी हम लोग का फॉर्म लिखा जा सकता है, मतलब एक दो फॉर्म अगर रहा तो तुम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मीन्स एक यहाँ पे ये रहेगा सिर्फ और लास्ट नेम लिखना है, तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे डिजाइन दे के बाकी सारे को हटा सकता है। ये हो गया तुम्हारा फॉर्म इन लाइन, ठीक है। चेकबॉक्स हो गया तुम्हारा फॉर्म का रो ग्रिड, अभी हम लोग कॉल वाला ये वाला कर लिए, कॉल वगैरह लगा के देख लिया ना ये सब। अब यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह होता है, फॉर्म का वैलिडेशन वगैरह, जैसे कोई कोई फॉर्म में होता है कि तुम क्या चाहता है कि फॉर्म जो हो वो एक फॉर्म रो भी होता है, जो हम लोग रो वगैरह से किए थे ना, भी एक फॉर्म रो भी होता है क्लास, तो इसका स्पेशल यूज पता नहीं, लेकिन अभी सिर्फ जान लो किस तरीके से होता है। फॉर्म वैलिडेशन में क्या होता है कि जब तुम जैसे बताए थे कि ये फर्स्ट नेम मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है फर्स्ट नेम, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक हम कॉपी बना लेते हैं दोबारा से इसका, वैलिडेशन वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक तरीके से, इसलिए थोड़ा इसको वैलिडेशन पे थोड़ा फोकस कर देते हैं, वैलिडेशन। तो देखो फॉर्म का वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन समझता है कि नहीं समझता है, देखो फॉर्म का वैलिडेशन क्या, अभी हम क्या देखो यहाँ सबमिट बटन प्रेस किया ना, तो वो ऊपर में देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कुछ आया, लास्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी आया, एज इज इक्वल टू एम्प्टी आया, और यहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू 0 आया, है ना। अभी देखना हम यहाँ पे नेम फिल करते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी कंट्री सेलेक्ट कर, अब यहाँ पे नोटिस करना, ये URL नोटिस कर पा रहे हैं तुम लोग, तो अब यहाँ पे देखना सबमिट प्रेस करेंगे, सब में वैल्यू चला जाएगा। देखो फर्स्ट नेम में हम लोग क्या फिल किए थे, जयंत फिल किए थे, तो फर्स्ट नेम में जयंत आ गया, लास्ट नेम में फिल किए थे कुमार, तो लास्ट नेम में कुमार आ गया। एज कितना कितना दिए थे हम लोग, 33 दिए हुए थे, तो एज 33 यहाँ पे आ गया। कंट्री कितना सेलेक्ट किए थे, ये थर्ड वाला सेलेक्ट किए थे, तो उसमें वैल्यू जो हम लोग सेट किए हुए थे
वो वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ये वाला थर्ड वाला वैल्यू सेलेक्ट किया था ना। तो थर्ड वैल्यू के लिए हम लोग का यहाँ पे देखो, वैल्यू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला सेलेक्ट किया था, वैल्यू अगर यहाँ पे 3 गया है तो मतलब हम लोग उस समय ये सेलेक्ट किए हुए थे। तो इसी तरीके से वैल्यू जाता है, ये वैल्यू है ना, इसी तरीके से वैल्यू जाता है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि ये फर्स्ट नेम में हम लोग यहाँ पे नेम क्या लिखे हुए थे, फर्स्ट नेम लिखे हुए थे। नेम क्या था, फर्स्ट नेम था। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं। तो नेम में जो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखे ना, तो वही नेम यहाँ पे वो की बन जाता है जाकर के। ये फर्स्ट नेम क्या हो गया, ये फर्स्ट नेम तुमको यहाँ पे वैल्यू में, ये फर्स्ट नेम में तुम्हारा वैल्यू सेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हुए थे नेम में, लास्ट नेम लिखे हुए थे। यहाँ पे देखो लास्ट नेम लिखे हुए थे, ये नेम तुम्हारा यहाँ पे देखो लास्ट नेम आ गया सेकंड पैरामीटर बन के, सेकंड जो वो है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड में हम लोग क्या भरे थे, इंटीरियर एज भरे थे। क्या नेम इज इक्वल टू एज डाले, तो एज यहाँ पे 33 आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो अब हम क्या किए यहाँ पे, सिर्फ एज वाले को अभी हम रिमूव कर दिया। ठीक है, एज वाले को क्या किया, नेम इज इक्वल टू जो लिखा था उसको हम रिमूव कर दिए। अब सबमिट करेंगे तो एज मिलेगा ऊपर में हमको, नहीं मिलेगा, बताओ। कुछ आइडिया है इसका, ऊपर में एज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबमिट करेंगे, तो देखना सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट नेम मिल गया तुमको, लास्ट नेम मिल गया और कंट्री मिल गया, लेकिन एज तुम्हारा नहीं मिला। एज क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम वहां पे नेम एट्रीब्यूट नहीं डाले थे। यहाँ पे क्या नहीं डाले थे, ये नेम जो है ये वाला है एट्रीब्यूट नहीं डाले थे। तो जब भी फॉर्म में अगर कुछ डेटा भेजना है कहीं पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेम डालना पड़ता है। अभी हम लोग का यहाँ पे देखो रिमेंबर मी का नहीं जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है ना डेटा। तभी देखना यहाँ पे नेम लगा देंगे ना तो उसका भी डेटा जाने लगेगा। अभी देखो यहाँ पे नेम नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेम लगा दिए। नेम की कुछ कुछ भी लिख दो, क्या लिखें बताओ। चलो सुहार्तो लिख दिया। तब देखना सुहार्तो के नेम से वहां पे ऊपर में एक कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पे देखना टिक कर दिया इसको और यहाँ पे सबमिट कर दिए। तब यहाँ पे देखो सुहार्तो में आ गया ना ऑन। यहाँ पे नोटिस करो, ये प्लस होता है कि नहीं पता नहीं, ये प्लस होता है किसी तरीके से, ये नहीं होता प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे सुहार्तो इज इक्वल टू ऑन हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ हम रिमेंबर मी को अगर ऑफ कर दिए और यहाँ पे सबमिट किया, तो यहाँ पे देखो सुहार्तो नहीं गया यहाँ पे कुछ। अभी इसका वैल्यू नहीं गया, यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं गया। नेम सुहार्तो है, तो टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स फॉर्म चेक इनपुट, इसका की जाना चाहिए था। ऐसे कभी कभी अगर कुछ भी वैल्यू नहीं डालता है ना तो उसका वैल्यू वहाँ पे जाता है नहीं है। कुछ इस तरीके की बात हो, जैसे अभी यहाँ पे कंट्री गया, फर्स्ट नेम गया ना, फर्स्ट नेम गया, लास्ट नेम गया, एज गया, कंट्री गया, इसको भी जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं गया। नेम इज इक्वल टू स्वार्थो लगा दिया, इसको जाना चाहिए था। चलो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं है, मतलब समझ लो कि इस तरीके से जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्वार्थो इज इक्वल टू ऑन चला गया। तो यही वैल्यू जो होता है ना, ये वैल्यू हम लोग जो इसमें जाता है, ये सब ऑन ऑफ ये सारा हम लोग बैकएंड पे फेच करके और डेटाबेस में क्या करते हैं, सेव करवा लेते हैं। वो फ्यूचर में हम लोग देखेंगे जब पीएचपी वगैरह पढ़ने लगे ना और थोड़ा डिटेल में, तब वो वहाँ पे बनाने लगेंगे। ऐसा फॉर्म बन गया है तो हमको लग रहा है ना इसके बाद जावा स्क्रिप्ट ना जा करके थोड़ा सा पीएचपी का आइडिया दे देंगे। ठीक है, ताकि डेटाबेस देख लोगे तुम लोग और कैसे फॉर्म सबमिट होता है, क्या होता है, वो सब भी देख लोगे। चलो अब क्या है, ये फॉर्म्स कैसे सबमिट होता है। हाँ, वैलिडेशन का बात कर रहे थे। अब वैलिडेशन का बात ये होता है कि अब किसी किसी इंसान का तुम फॉर्म फिल करवा रहा है और तुम चाहता है कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह जो है वो क्या हो, कंपलसरी उसको भरना है, उसके बिना फॉर्म क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी है ना, फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं जा रहा है, एम्प्टी जा रहा है। तो उसी के लिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम में यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे। लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड लगा देंगे। तब अगर ये सब दोनों डेटा में से कोई भी अगर अगर डेटा फिल नहीं होगा ना ये वाला, तो वो सबमिट ही नहीं होगा। अब देखना एरर देने लगा, क्या बता दिया, आ गया ना, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। अरे कुछ समझ में, इसको भर दिए
तो अब यहाँ पे देखना सेकंड वाले पे आ गया, सेकंड वाले पे आ गया, क्योंकि सेकंड वाले में भी रिक्वायर्ड लगा हुआ था। अब यहाँ पे इसको डाल दो। अब सबमिट करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सबमिट। हाँ हम लोग 2 में ही रिक्वायर्ड लगाया था ना, तो अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो गया। फर्स्ट नेम तुम्हारा कंपलसरी वैल्यू आ गया, इसमें भी वैल्यू आ गया फर्स्ट। तो अब यहाँ पे जैसे तुम चाहता है एज भी तुम्हारा रिक्वायर्ड हो, तो एज में भी यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देगा। नहीं फिल करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एरर देने लगेगा। अभी देखो एरर आ गया ना, प्लीज फिल इन रिक्वायर्ड फील्ड। अब यहाँ पे नंबर कुछ भी डाल दो तो तुम्हारा क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो ये तो मतलब बेसिक वाला हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या इस तरीके से अगर दिखाना चाहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ये करना पड़ेगा, क्या वैलिड फीडबैक वाज वैलिडेटेड टू इंडिकेट व्हाट्स सबमिटेड। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हमको लग रहा है, एक बार देखना पड़ेगा तुमको इसको बताने के पहले तुम लोग को। ये डायरेक्ट क्लास लगा देंगे तो पता नहीं। वैलिड फीडबैक, इन वैलिड फीडबैक चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू। चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, वैलिड फीडबैक को ले लिया और इनवैलिड फीडबैक को ले लिया, और इसमें यहाँ पे लगा दिया इसको, ठीक है। और क्या किए, प्लेस होल्डर, पासवर्ड, सारी चीज वाज वैलिडेटेड। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहा होगा कुछ। चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसा लगा दिया सब, तो एक बार सबमिट करते हैं तो क्या आया, प्लीज एंटर योर फील्ड आ गया फिर से ना। स्पेशली यहाँ पे क्या लगाया पता नहीं चल पा रहा है। वैलिडेट किया, फॉर्म वैलिडेशन लिमिट्स में फॉर वाज वैलिडेटेड। अच्छा क्लास यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वाज वैलिडेटेड लगाना पड़ेगा, तब उसके बाद वो सब लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास और तुमको क्या ऐड करना पड़ेगा इस फॉर्म में, कि जहाँ पे वाज वैलिडेटेड। हाँ वाज वैलिडेटेड अगर लगा देगा ना तो वो कुछ अलग तरीके से फिर एरर देने लगेगा। वही एरर देगा, एरर देगा। अभी भी एरर दे रहा है ना, अभी भी तुमको फॉर्म सबमिट करने नहीं दे रहा है, लेकिन अभी डिजाइनिंग थोड़ा सा क्या है, बच्चा वाला है एक तरीके से। मतलब जो HTML का डिफॉल्ट है वो वाला यूजर है। लेकिन अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे किस तरीके का एरर आ रहा है, वाज वैलिडेटेड। अब यहाँ पे इस तरीके का एरर आने लगेगा, मतलब अब सबमिट नहीं किया या नहीं किया तो वो तुम्हारा, अब ये देखो अब भर दिया तो वो क्या हो गया, वैलिड हो गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी लगा दिया तब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया। फिर यहाँ पे 4 5 6 7 कुछ भी लगा दिया तब ये ग्रीन सिग्नल लग गया, पहले से ग्रीन था, रिक्वायर्ड था तो, है ना। ये सब कर सकता है तुम लोग इसको लगा करके, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा नीड्स वैलिडेशन, भी एक क्लास है। एक क्या है, एक तो तुम ये वाज वैलिडेट लगा दिया, मतलब वैलिडेट अगर हो जाता है तब उसके बाद यहाँ पे नीड्स वैलिडेशन भी एक है। ये शायद अभी क्या हुआ था, फॉर्म सबमिट भी नहीं हुआ था और तुम्हारा वो आ गया था, मीन्स फॉर्म सबमिट होने के पहले वो एरर दे रहा था। वाज वैलिडेटेड अगर लगेगा तो क्या होगा तुम्हारा, वाज वैलिडेटेड अगर लगाएगा तो वो क्या करेगा, फॉर्म सबमिट करने के पहले हम लोग का दे रहा था। अब यहाँ पे शायद पता नहीं कैसे क्या कर रहा है ये, नीड्स वैलिडेशन नो वैलिडेट। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या आता है।